ना जॉब तुम्हारी है, ना बिजनेस तुम्हारा। दोनों सिर्फ तुम्हारे डर के अलग अलग नेम्स हैं। रुको, ये सुन के बुरा लगा? अच्छा, तब तुम सही जगह हो, क्योंकि जो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं सच सुन के, वही लोग होते हैं जिन्हें सच सुनने की जरूरत होती है। और आज जो बात मैं करने वाला हूं, ये किसी YouTube मोटिवेशनल चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी जॉब कोच के सेमिनार में नहीं मिलेगी, किसी बिजनेस गुरु की मास्टर क्लास में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है, और अनकंफर्टेबल बात सेल नहीं होती। लेकिन ये बात जरूरी है, और तुम इसको सुनने के लिए तैयार हो, इसीलिए तुम अभी भी यहां हो। जॉब वाले सोचते हैं, बिजनेस वाले फ्री होते हैं, अपना टाइम, अपना स्केड्यूल, अपना बॉस नहीं। बिजनेस वाले सोचते हैं, काश कोई स्ट्रक्चर होता, काश गारंटीड इनकम होती, काश इतना प्रेशर ना होता। दोनों एक दूसरे की जिंदगी चाहते हैं। इसका मतलब एक ही है, दोनों को अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम है। लेकिन सुनो, प्रॉब्लम जॉब में नहीं है, प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जहां तुम कभी नहीं देखते, और यह वीडियो उसी जगह की तरफ एक टॉर्च लेकर जाएगी। तैयार हो? बात करते हैं जॉब से शुरू। जॉब क्या है? सीधा, ये एक अग्रीमेंट है। तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स किसी और के गोल्स के लिए लगाते हो, और वो तुम्हें हर महीने एक फिक्स्ड चेक देता है। सिंपल ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, राइट? रॉन्ग। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम ये ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी समझने लगते हो, जब ये फिक्स्ड चेक तुम्हारी जिंदगी का एंकर बन जाता है, जब इस एंकर के बिना तुम अपनी नाव नहीं चला सकते। सोचो एक बार, तुमने जॉब इसलिए ली थी क्योंकि जेन्युइनली वो काम करना चाहते थे, या इसलिए कि घर में प्रेशर था, सोसाइटी का जजमेंट था, और एक स्टेबल इनकम का डर था? मेजॉरिटी का जवाब दूसरा वाला है, और उसमें कोई शर्म नहीं, लेकिन ये ऑनेस्ट रहना जरूरी है। सैलरी अकाउंट में आती है, तुम एक दो दिन रिलैक्स करते हो, शॉपिंग करते हो, थोड़ा ब्रीथ करते हो, फिर वो वही एंग्जाइटी वापस आती है। अगर ये नौकरी चली गई तो? बॉस खुश नहीं है मुझसे, अप्रेजल में क्या होगा? इस कंपनी का फ्यूचर सिक्योर है? ये एंग्जाइटी सैलरी से नहीं जाती, ये हर महीने आती है, साथ सैलरी के। तुमने ये नोटिस किया है? अब एक और चीज नोटिस करो, कितनी बार तुम्हारा बॉस गलत था और तुम जानते थे कि वो गलत है, लेकिन चुप रहे। एक हाथ उठाओ अंदर से, ऑनेस्टली। न इसलिए कि तुम कावर्ड हो, न इसलिए कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए कि महीने के आखिर का डर सच बोलने की हिम्मत से ज्यादा पावरफुल था। मीटिंग में डिसीजन गलत था, तुम चुप रहे। प्रोजेक्ट डायरेक्शन रॉन्ग थी, तुम अग्री करते रहे। डेडलाइन अनरियलिस्टिक थी, तुम हाँ सर करते रहे। फिर घर आके अपने दोस्त को बोलते रहा, यार बॉस पागल है, सिस्टम ही बेकार है। लेकिन उस रूम में जहां एक वर्ड मैटर करता, तुम खामोश थे। ये क्या है? ये सर्वाइवल मोड है। तुम जॉब नहीं कर रहे, तुम सर्वाइव कर रहे हो। और सर्वाइवल मोड में इंसान वो सब करता है जो उसे जेन्युइनली नहीं करना, क्योंकि डर लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होता है। एक और सीन देखो, ऑफिस में फेस्टिवल है, तुम्हारी लीव अप्रूव नहीं हुई, घर पे फैमिली वेट कर रही है। तुमने मैसेज किया बॉस को, सर प्लीज फैमिली फंक्शन है। बॉस ने कहा, देखो प्रोजेक्ट क्रिटिकल फेज में है। और तुम मान गए। घर पे फोन करके बोलते हो, सॉरी काम ज्यादा है। फैमिली को समझ आ गई, उन्हें हमेशा समझ आता है, क्योंकि उन्हें आना पड़ता है। लेकिन अंदर कुछ टूट जाता है। एक और बार, ये जॉब नहीं है, ये एक ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन है, और उस ट्रांजैक्शन में तुम हमेशा जूनियर पार्टनर हो, और जूनियर पार्टनर की टर्म्स कभी उसके हाथ में नहीं होती। अब एक चीज और, जॉब की एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होती है जो बहुत स्लो और बहुत स्मूथ होती है। जब तुम पहली बार जॉब ज्वाइन करते हो, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा नर्वसनेस। तुम मेहनत करते हो, इंप्रेस करना चाहते हो। फिर कुछ महीने में एक पैटर्न बनता है, तुम वो करते हो जो एक्सपेक्ट किया जाता है, ज्यादा नहीं, कम नहीं, एग्जैक्टली उतना जो सिस्टम मांगता है। और स्लोली तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी क्यूरियोसिटी, वो दोनों नैरो हो जाती हैं। तुम पहले पूछते थे ये क्यों कर रहे हैं, अब तुम सिर्फ पूछते हो कब तक करना है। तुम पहले आइडियाज लाते थे, अब तुम वेट करते हो कि कोई आइडिया दे। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये कंडीशनिंग है। सिस्टम ने तुम्हें ट्रेन किया है कि अपना दिमाग मिनिमम यूज करो, अपना रोल करो, अपना टाइम करो, घर जाओ। और तुम इतने कंफर्टेबल हो गए इस कंडीशनिंग में कि तुम्हें पता भी नहीं चला कब ये हुआ। ये जॉब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, न सैलरी, न बॉस, न पॉलिटिक्स। ये है कि तुम अपनी खुद की थिंकिंग पावर को धीरे धीरे सरेंडर कर देते हो। बिजनेस का सच,
अब बिजनेस वाले, तुमने ये सब देखा, सुना, सोच लिया और एक दिन हिम्मत करके जॉब छोड़ी। पहले दिन कैसा लगा? जिंदगी अपनी लग रही थी, स्केड्यूल अपना था, कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, कोई फोर्स्ड स्माइल नहीं मंडे मॉर्निंग्स पे। 3 महीने गए, 6 महीने गए, फिर एक दिन नोटिस किया एक क्लाइंट रात को 11 बजे व्हाट्सएप करता है। तुमने रिप्लाई किया, क्योंकि अगर नहीं किया प्रोफेशनल नहीं लगता। एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के बीच में स्कोप बढ़ा दिया, बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के एक्सेप्ट किया, क्योंकि रिलेशनशिप खराब नहीं करना था। एक क्लाइंट पेमेंट रोक के बैठा है 3 हफ्ते से, फॉलो अप करते करते ऑकवर्ड फील होता है, अपने ही पैसे मांगने में गिल्ट आता है। रुको, ये क्या हो रहा है? तुमने बॉस से आजादी ली थी और अब मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जो सबके सब बॉस हैं। जॉब में एक बॉस होता है, बिजनेस में हर वो इंसान बॉस होता है जो तुम्हें पे करता है, और ये बॉस ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारी इनकम कंट्रोल करता है। जॉब में एक चीज थी, चाहे बॉस गलत हो, सैलरी तो आएगी महीने के एंड में। बिजनेस में एक क्लाइंट नाराज, एक प्रोजेक्ट कैंसिल, एक प्रोजेक्ट कैंसिल, 1 महीने की इनकम गॉन। इस प्रेशर में तुम क्या करते हो? क्लाइंट्स प्लीज करते हो, ओवर डिलीवर करते हो, बाउंड्रीज ब्लर करते हो, और धीरे धीरे तुम वही इंसान बन जाते हो जो तुम जॉब में था। बस यूनिफॉर्म बदली, केज वही रहा। तुमने जॉब का एक बॉस छोड़ा और खुद के लिए 5 बॉस रिक्रूट कर लिए। और सबसे खतरनाक चीज, बिजनेस में कोई क्लॉक आउट नहीं होता। जॉब में 6 बजे निकल सकते थे, वीकेंड फ्री था, लीव पे जेन्युइनली डिस्कनेक्ट हो सकते थे। बिजनेस में गोवा ट्रिप पे हो, फोन चेक हो रहा है, डिनर पे हो फैमिली के साथ, मेंटली किसी क्लाइंट के बारे में सोच रहे हो, रात को सो नहीं पाते क्योंकि एक प्रपोजल पेंडिंग है। तुम्हारा दिमाग कभी बंद नहीं होता। ये फ्रीडम है या ये एक अलग ही तरह की स्लेवरी है? सोचना मत छोड़ो ये सवाल। बिजनेस का डीपर ट्रूथ। एक और चीज है जो बिजनेस में होती है जो बहुत लोग ऑनेस्टली नहीं बोलते। पहले 1-2 साल में एक चीज होती है जो दिखती नहीं है लेकिन फील होती है, अकेला फील होना। जॉब में टीम थी, कॉलीग्स थे, गॉसिप थी, चाय ब्रेक्स थे, एक सोशल स्ट्रक्चर था। बिजनेस में तुम अकेले हो, डिसीजंस अकेले लेते हो, डाउट अकेले झेलते हो, फेलियर अकेले फेस करते हो, और ये लोनलीनेस बहुत बार बिजनेस डिसीजंस को इफेक्ट करती है। तुम एक बैड क्लाइंट के साथ काम करते रहते हो क्योंकि नया ढूंढना मेहनत लगती है। तुम अंडरचार्ज करते रहते हो क्योंकि रिजेक्शन का डर होता है। अकेला इंसान ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है क्योंकि उसके पास कंपेयर करने के लिए कोई नहीं होता। ये बिजनेस की रियलिटी है जो ब्रोशर में नहीं होती, इनविजिबल कंट्रोल मैकेनिज्म। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो ना जॉब कोच बताता है ना बिजनेस मेंटोर। दोनों सिस्टम्स, जॉब और बिजनेस, एक ही चीज पर चलते हैं, तुम्हारा डर। यह सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में रुक जाना चाहिए। जॉब में डर है इनकम खो देने का, बिजनेस में डर है क्लाइंट खो देने का, ग्रोथ नहीं होने का। और दोनों के नीचे एक और भी गहरी चीज है। यह है वो चीज जो सबसे पहले डेवलप होती है, स्कूल में, घर में, सोसाइटी में। क्या मैं काफी हूं? क्या मेरी वैल्यू है? क्या मैं रिप्लेसेबल हूं? अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? ये एग्जिस्टेंशियल डर है, और तुम इस डर को मैनेज करने के लिए कभी जॉब की सिक्योरिटी में छुप जाते हो, कभी बिजनेस की बिजीनेस में। दोनों में तुम बिजी रहते हो, दोनों में तुम्हें प्रोडक्टिव फील होता है, दोनों में तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होता है जो तुम्हें यह डर फील न करने दे। अब यह डर तुम्हारा नहीं था जन्म से। सोचो, एक 3 साल का बच्चा क्या करता है? वो फियरलेसली ट्राई करता है, गिरता है, उठता है, फिर ट्राई करता है। उसे फेलियर का डर नहीं होता, उसे लोग क्या कहेंगे ये नहीं पता। वो नेचुरली क्यूरियस होता है, नेचुरली कॉन्फिडेंट। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? मार्क्स लाओ वरना कुछ नहीं बनोगे। सिर्फ तुम ही हो जो पीछे रह गए। देखो फलां के बेटे को कितना सक्सेसफुल है। एक एक कंपैरिजन ने, एक एक लाइन ने तुम्हारे उस नेचुरल कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया, और उस जगह डर ने घर बना लिया। और अब तुम उस डर को जॉब या बिजनेस के थ्रू मैनेज कर रहे हो। सिस्टम तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम सिस्टम को परमिशन देते हो। हर रोज अपने डिसीजंस में, अपनी चुप्पी में, अपनी फोर्स्ड हाँ में, अपने इग्नोर्ड ना में। ये सुनना मुश्किल है, लेकिन अगर ये नहीं सुना तो कोई भी सिस्टम तुम्हें फ्री नहीं कर सकता। न जॉब चेंज, न बिजनेस स्टार्ट, न नया सिटी, न नया करियर।
जो चीज अंदर है वो साथ आएगी हमेशा। ब्रूटल ट्रूथ, आइडेंटिटी ब्रेक। एक सवाल सीधा पूछता हूं, तुम अपनी पहचान क्या मानते हो? सोचो सीरियसली। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं। अब एक चीज करो, इन सारे लेबल्स हटाओ। बिना जॉब के, बिना बिजनेस के, बिना टाइटल के, तुम कौन हो? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, या अगर यह सवाल जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करता है, तब तुम्हें पता चला कि प्रॉब्लम कहां है। तुम अपनी आइडेंटिटी अपने रोल में ढूंढ रहे हो। मैं जो करता हूं वही मैं हूं। यह बहुत डेंजरस इक्वेशन है, क्योंकि एक दिन वो रोल चला गया तो तुम कौन हो? जॉब गई, बिजनेस फेल हुआ, क्लाइंट्स चले गए, जो बचा वो तुम हो। और अगर उस चीज के बारे में तुमने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, तो तुम सिर्फ सिस्टम में नहीं फंसे हो, तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी में फंसे हुए हो। यह ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सिस्टम बदला जा सकता है, सिटी बदली जा सकती है, कंपनी बदली जा सकती है, लेकिन अगर तुम खुद से ही अनजाने हो तो हर नया सिस्टम उसी डर से चलाएगा तुम्हें, वही एंजाइटी नए लेबल के साथ। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, क्योंकि यह वर्ड बहुत ओवर यूज्ड है। फ्रीडम का मतलब जॉब क्विट करना नहीं, फ्रीडम का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना नहीं, फ्रीडम का मतलब घर से काम करना नहीं, फ्रीडम का मतलब 4 आवर वर्क वीक नहीं। फ्रीडम यह है कि किसी भी सिचुएशन में तुम क्लियरली सोच सको, बिना डर के डिसाइड कर सको, किसी के अप्रूवल की जरूरत ना हो। एक्सटर्नली तुम जॉब में हो या बिजनेस में, फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो ये है, क्या तुम अपनी सोच पर कंट्रोल रखते हो? क्या तुम्हारे डिसीजंस फियर से आते हैं या क्लैरिटी से? क्या तुम किसी सिचुएशन में नो कह सकते हो बिना गिल्ट के, बिना डर के? एक बंदा जॉब में भी फ्री हो सकता है अगर उसकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट है, अगर उसकी स्किल्स इतनी रेयर और वैल्यूएबल हैं कि कोई भी कंपनी उसे रिप्लेस नहीं कर सकती आसानी से, अगर उसकी फाइनेंशियल बेस इतनी सॉलिड है कि 1 महीने का इनकम रुके तो दुनिया नहीं उखड़ जाती, अगर वो अपने बॉस को क्लियरली, कॉन्फिडेंटली ये पॉसिबल नहीं है कह सकता है बिना नौकरी जाने के डर के। ये होता है जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस तब आते हैं जब तुम अपनी वैल्यू बिल्ड करते हो, अपने स्किल्स पर सीरियसली काम करते हो, अपनी फाइनेंशियल लाइफ ऑर्गेनाइज करते हो। और एक बंदा बिजनेस में भी स्लेव हो सकता है अगर वो सिर्फ क्लाइंट्स प्लीज करने के लिए काम कर रहा है, अगर नो कहना उसे एंजाइटी देता है, अगर उसकी सेल्फ वर्थ उसके इस महीने के रेवेन्यू से डिसाइड होती है, अगर वो हर रात सो नहीं पाता क्योंकि नंबर्स ठीक नहीं थे। ये फ्रीडम नहीं है, ये एक अलग शेप की डिपेंडेंसी है। इसीलिए सिस्टम चेंज करने से पहले अपने अंदर की नींव चेक करो। वो नींव किसी सिस्टम से नहीं मिलती, वो तुम्हें बनानी पड़ती है, डिलिबरेटली, स्लोली, ऑनेस्टली। अब सीधा बात, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ काम की बात। पहली चीज, डिसीजन ऑडिट। अपने पिछले 3 महीने के मेजर डिसीजंस को देखो, एक कागज पर लिखो, ये डिसीजन मैंने डर से लिया या क्लैरिटी से। डर से लिए डिसीजंस तुम्हें बताएंगे कि तुम कहां फंसे हुए हो, वो तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम शो करेंगे। ये एक अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, स्किल लेवरेज। एक स्किल चूज करो, सिर्फ एक, और उसमें जेन्युइनली रेयर हो जाओ। एवरेज स्किल्स तुम्हें एवरेज रखते हैं, एवरेज मतलब रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल मतलब हमेशा डर। लेकिन जब तुम जेन्युइनली रेयर हो जाते हो, तब तुम्हें परमिशन मांगनी नहीं पड़ती, तब तुम टर्म सेट करते हो। ये ओवरनाइट नहीं होता, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लेकिन जो लोग ये करते हैं वो फिर कभी सेम डर में नहीं रहते। तीसरी चीज, फाइनेंशियल बफर। ये सबसे प्रैक्टिकल टूल है और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। 2 से 3 महीने की एक्सपेंसेस एक अलग अकाउंट में, टच मत करो उसे। जब तक ये बफर नहीं है, तुम किसी भी सिस्टम के सामने वल्नरेबल हो, जॉब में भी, बिजनेस में भी, क्योंकि मनी प्रेशर सबसे पहले डिसीजन मेकिंग को खराब करता है। जब अकाउंट में पैसा नहीं होता, तुम वो क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो जो तुम नहीं करना चाहते, तुम वो काम करते हो जो तुम्हें ड्रेन करता है, तुम नो नहीं कह पाते। बफर हो तो तुम चूज कर सकते हो, और चॉइस ही फ्रीडम है। चौथी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कहना सीखो, सीधा, विदाउट अपॉलॉजी। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे स्कोप में नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता। ये सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो, शीशा के सामने, अलोन में, क्योंकि नो कहना एक मसल है और ये मसल एट्रोफी हो जाती है अगर यूज नहीं करो।
जब तुम नो कहने लगते हो तब दोनों चीजें होती हैं। पहली, जो लोग तुम्हें वैल्यू करते हैं वो और ज्यादा करते हैं। दूसरी, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते थे वो चले जाते हैं। दोनों अच्छे रिजल्ट्स हैं। पांचवी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी थिंकिंग पर काम करो। बुक्स पढ़ो जो तुम्हें डिस्टर्ब करें, ऐसी कॉन्वर्सेशंस करो जो अनकंफर्टेबल हों, साइलेंस में बैठो बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, और सीधा सवाल पूछो खुद से, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं? ये डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूं? किसका अप्रूवल मुझे चाहिए और क्यों? ये चीजें मोटिवेशनल नहीं लगती, कोई वीडियो वायरल नहीं होती इन पर, लेकिन यही वो चीजें हैं जो अंदर से बदलती हैं तुम्हें, और जब अंदर से बदलो तब बाकी सब ऑटोमेटिकली सेटल होता है। अब आखिर में आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम जॉब में हो या बिजनेस में, फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारा दिमाग फ्री नहीं। सिस्टम से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, एक नया जॉब ढूंढ सकते हो 1 हफ्ते में, एक बिजनेस क्लोज कर सकते हो 1 महीने में, सिटी बदल सकते हो 2 महीने में, लेकिन अपने पैटर्न से बाहर निकलना, अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलना, वो मुश्किल है। इसलिए ज्यादा लोग सिस्टम ब्लेम करते हैं, जॉब ब्लेम करते हैं, बॉस ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ब्लेम करते हैं, क्योंकि बाकी सबको ब्लेम करना खुद को ब्लेम करने से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन कंफर्ट और ग्रोथ दोनों साथ नहीं रहते। और अगर इस वीडियो को देखते वक्त 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारे अंदर कोई हिस्सा बोला, हाँ ये मेरे बारे में है, मैं भी यही करता हूं, ये मेरी जिंदगी की बात हो रही है, तो तुम पहले से ज्यादा फ्री हो। सीरियसली, क्योंकि जो लोग कंफर्टेबल हैं वो ये वीडियो शुरू में ही बंद कर देते। तुम अभी तक हो, इसका मतलब तुम चेंज के लिए तैयार हो, अंदर से। अवेयरनेस ही पहला कदम है, एक्नॉलेजमेंट दूसरा, एक्शन तीसरा। बाकी तुम जानते हो क्या करना है, अब करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनके लिए यूजफुल हो सकता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टेक केयर।